एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि डेनिस क्रिस्टीन से मिलना चाहता है, लेकिन क्रिस्टीन अपनी सेक्स क्लिप के मामले की वजह से शिकागो में फंसी होती है और इसी वजह से ना तो वो डेनिस से मिल पा रही थी और ना ही वो अपने किसी और क्लाइंट से मिल पा रही थी। लेकिन डेनिस उसको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था, इसलिए वो डेनिस को प्राइवेट वीडियो कॉल पर आने को बोलती है और फिर वहां पर वो अपने फेस के अलावा बाकी सब कुछ दिखाती है और फिर वो दोनों मास्टरबेशन करने लग जाते हैं। अब इसके बाद क्रिस्टीन मार्टिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और वहां पर वो मार्टिन को अपनी और जैक के बीच की सेक्स टेप दिखाती है और ऑफिस में भी उसने जिस की भी ऑडियो रिकॉर्ड करी थी वो मार्टिन को उन सब की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है और साथ ही ये सारी की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्रिकलैंड के टॉप मैनेजमेंट को भी भेज दी जाती है और इन ऑडियो क्लिप्स के साथ सेंड करी जाती है एक और सेक्स टेप जो थी डेविड और क्रिस्टीन की, और इसमें भी ये लोग रोल प्ले कर रहे थे। और रोल प्ले कुछ यूं था कि क्रिस्टीन पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सेक्स ना करूं तो, और फिर डेविड रोल प्ले के अंदर ही जवाब देता है कि अगर तुम मेरे साथ सेक्स नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और मैंने आपको पुराने एपिसोड में ही कहा था कि डेविड का क्रिस्टीन से आखिरी बार मिलना ही उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, और इस टाइम पे डेविड को ये चीज भारी पड़ गई थी क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने जैसे ही क्रिस्टीन और डेविड के बीच की सेक्स टेप देखी और उसके अंदर इस तरीके का कन्वर्सेशन देखा, वो तुरंत ही डेविड को फायर कर देते हैं और अब डेविड की जॉब चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन के कहने पर शिकागो लिस्टर के रिपोर्टर्स क्रिस्टीन के साइड की भी स्टोरी जानने के लिए उसका इंटरव्यू लेते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ क्रिकलैंड एंड एलन को क्रिस्टीन के साथ समझौता करना ही पड़ता है क्योंकि अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो क्रिस्टीन कोर्ट में चली जाएगी और फिर कोर्ट में जाने को सच्चा कोई भी साबित हो लेकिन कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और इसीलिए क्रिकलैंड क्रिस्टीन को पैसे देने के लिए मान जाती है। और अब जबकि डेविड को कंपनी से निकाल दिया था तो क्रिस्टीन के साथ समझौता करने की जिम्मेदारी क्रिकलैंड की तरफ से अब एरिन के ऊपर थी। क्रिकलैंड का टॉप मैनेजमेंट एरिन को साफ कर देता है कि अगर ये प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दी तो हम तुम्हें मैनेजिंग पार्टनर बना देंगे, और ये उनका प्रॉमिस होता है। और फिर फाइनली एरिन और क्रिकलैंड के बीच समझौता हो जाता है और समझौते के तहत क्रिस्टीन को $10 लाख मिलने वाले थे। और जैसे ही क्रिस्टीन को ये $10 लाख मिलते हैं, क्रिस्टीन इन पैसे से एक बड़ा सा घर खरीदती है और साथ ही कैमगर्ल के वर्क के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो सब खरीदती है, अच्छी ब्रांडेड वाली, यानी कि लाइटिंग, सेक्स टॉयज, ये सब। और वहीं दूसरी तरफ डेविड जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ डेविड की लाइफ में अच्छी बात यह थी कि अब उसे उसकी वाइफ की वैल्यू पता चल गई थी, उसे अपनी फैमिली की वैल्यू पता चल गई थी। अब अगले सीन में हम क्रिस्टीन को कैमगर्ल का काम करते हुए देखते हैं जहां वो मास्टरबेशन कर रही थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कैमगर्ल वो लड़कियां होती हैं जो फिजिकली सेक्स नहीं करती, वो लड़कियां किसी वेबसाइट पर वेबकैम पर लाइव आती हैं और अगर तुम उन्हें पैसे डोनेट करती हो तो वो तुम्हारी कही हुई चीज करेगी वहां पर। और क्रिस्टीन के कैमगर्ल के काम के साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है।